आपने कहा कि एनडीए के लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो तो मेरे लिए आए नहीं, नॉमिनेशन में भी नहीं है। फोन काफी किया हमने चाचा को, भाई को, और उन्होंने फोन कट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जहाँ से नामांकन पार्टिसिपेट करें। पिछली बार आप खुद चुनावी मैदान में थे, इस बार आप नहीं है। क्या लगता है वो कमी खल रही है कि काश मैं भी चुनावी मैदान में? हम चुनावी मैदान नहीं है, उस वक्त हम अपने लिए थे। अब अभी एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं उसके लिए हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो चुनावी देखिए, जब चुनाव होता है तो त्योहार की तरह होता है। इस त्योहार में सभी लोग कपड़े पहन के सज धज के निकलते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। तो हम लोग भी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और आज तीसरा फेज का जो मतदान है और हम लोग खगड़िया में सरबंडी हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों का पैतृक गांव है और यहाँ पे मतदान करने के लिए हम लोग आए हैं। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं तीसरे फेज में जब मतदान हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा? पहले से बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरीके से पहला दूसरा फेज देखा गया, जिस तरह से जो मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था, तीसरे फेज में उम्मीद है और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं पिछले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मतदान जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है इसी तरीके से जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। आपने कहा कि एनडीए के लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो तो मेरे लिए आए नहीं, नॉमिनेशन में भी नहीं है। फोन काफी किया हमने चाचा को, भाई को, और उन्होंने फोन कट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जहाँ से नामांकन करते हैं, हम लोग की जितनी भी कमेटी, हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जो भी हमारा बिहार प्रदेश का जो हमारा यूनिट है, पूरी तरीके से हर जगह पे अपना चुनाव प्रचार कर रहा है और अपने जितने भी एनडीए के हमारे साथी हैं उनके लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तन मन धन से हम लोग काम कर रहे हैं। आप कह रहे तन मन धन से, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम तीसरी बार हम लोग देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी का शपथ लें और इस तरीके का कोई बात कहता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा वापस। इस बार तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो यही बात कहेंगे, वो कभी ये तो नहीं कहेंगे कि भाई वो बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं। उनका काम ही यही है। लेकिन अब ये सब बातों में एक जनता आने वाली नहीं है। ये जो देश का जो चुनाव हो रहा है, या आम चुनाव जो हो रहा है, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार पे आए ना। देखिए, अगर आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का 10 साल का पिछड़ा कार्यकाल देखें, उनका जो काम उनका आप देखें, जैसे उन्होंने गरीबों की बात की, पिछड़ों की बात की, अति पिछड़ों की बात की, अल्पसंख्यकों की उन्होंने बात की, इससे जनता देख रही है, जनता इससे खुश है और इस बार जो वोट दिया जा रहा है वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे दिया जा रहा है। बिहार की 40 सीटों